दोस्तों, हम अपनी पिछली वीडियोस में आपको ऐसी बहुत सी अशिया के बारे में बता चुके हैं जिन्हें फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है, लेकिन वो आपकी जिंदगी में इस्तेमाल होती हैं, आप उन्हें खा नहीं सकते। आज की वीडियो में ऐसी चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा जो आप खाते भी हैं और बहुत मजे के साथ एंजॉय करते हुए खाते हैं। यानी आज की वीडियो को देखकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। हम आपको मुख्तलिफ मिठाइयों के बारे में बताएंगे कि आखिर ये किस तरह से मशीनों की मदद से फैक्ट्रियों में तैयार की जाती हैं, लड्डू किस तरह से बनाए जाते हैं, गुलाब जामुन बनाने के लिए कौन सी मशीन कारआमद होती है, और इसी के साथ आपको चीज के बारे में बताया जाएगा जो खाने को मजेदार लजीज बना देती है। आखिर ये दूध से किस तरह से तैयार की जाती है, किन मशीनों की मदद ली जाती है, और आखिर में शराब के बारे में भी बताएंगे, ब्रेड के बारे में बताएंगे और कोलगेट के बारे में बताएंगे कि आखिर ये तमाम चीजें किस तरह से तैयार की जाती हैं। लेकिन मजीद तफसीलात में जाने से पहले हम आप सभी लोगों को अपने चैनल स्पीक आउट में खुशामदीद कहते हैं। अगर आप आने वाले वक्त में भी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। नीचे नजर आने वाले रेड कलर के सब्सक्रिप्शन के बटन पर क्लिक करने के बाद आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाएंगे और बेल आइकन यानी घंटीनुमा बटन पर क्लिक करने से हमारी आने वाली वीडियोस आपको फौरन मिल सकेंगी। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम आपको लड्डू के बारे में बताते हैं। दोस्तों, मिठाई हर किसी को पसंद होती है। लड्डू तो आमतौर पर खवातीन घर में भी तैयार करती दिखाई देती हैं, लेकिन आखिर इन्हें फैक्ट्रियों में किस तरह से तैयार किया जाता है, आइए देखिए और लुत्फानंदोज हो जाइए। दोस्तों, फैक्ट्री में लड्डू तैयार करना एक मजे का काम है और ये बहुत ही मजेदार किस्म के लड्डू बनते हैं। इसको बनाने के लिए तमाम चीजों का एक मिक्सचर तैयार कर लिया जाता है और उसे मशीन में डाल दिया जाता है। यानी लड्डू में जो जो चीजें शामिल होती हैं उन्हें मशीन में डाल दिया जाता है और उसके बाद देखा जाता है कि मशीन जो है वो उसे लड्डू की शक्ल देती रहती है। आराम से उसकी शक्ल तैयार कर ली जाती है और उसे फिर वो रोलर पर निकालती है। रोलर जो है वो घूमता हुआ उसे बिल्कुल लड्डू की शक्ल दे देता है और फिर वो देखें किस तरह से मशीनों से बनता हुआ बाहर मुख्तलिफ स्वीट शॉप्स पर पहुंच जाता है और वहां पर लोग उसकी खरीदारी करते दिखाई देते हैं। आइए अब आपको चीज के बारे में बताते हैं। चीज यानी जो पिज्जा वगैरह में डाली जाती है और मुख्तलिफ अशियों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये खाने में बहुत ही मजेदार है और मुख्तलिफ खानों में ये उसके जायके को दुबाला कर देती है। इसको बनाने के लिए बताते चलें तो दूध से ये तैयार की जाती है। दूध को एक कंटेनर में लिया जाता है और उस कंटेनर के अंदर जो है दूध को रखा जाता है और आपको मालूम होगा कि दूध में लैक्टिस मौजूद होता है और इसमें से लैक्टिस एसिड में इसे तब्दील करने के लिए इसमें एक बैक्टीरिया डाल दिया जाता है। उस कंटेनर में बैक्टीरिया जब डाला जाता है तो वो दूध को दही की शक्ल में तब्दील करता दिखाई देता है। जब तक वो दही की शक्ल में तब्दील नहीं हो जाता उसे मिक्स किया जाता है और फिर उसमें से वे प्रोटीन्स को बाहर निकाल लिया जाता है। फिर उसे रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया जाता है और फिर उसमें नमक शामिल कर दिया जाता है। उसे दोबारा हीट दी जाती है ताकि इसमें जो रेड प्रोटीन्स रह गए हैं उन्हें दोबारा से निकाला जा सके। उनको निकाल लिया जाता है, फिर उसको ड्राई किया जाता है और जब वो ड्राई हो जाता है तो वो चीज की शक्ल इख्तियार कर लेता है और उसे फिर पैकिंग के मराहिल से गुजारने के बाद मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से देखा जाता है कि सफाई का खास ख्याल रखा जाए और मुख्तलिफ मार्केट्स में पहुंचा दिया जाता है। आइए अब आपको गुलाब जामुन के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये मिठाई भी बहुत ज्यादा पसंद की जाती है और पाकिस्तान में तो लोग इसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इसका नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि ये एक मीठी चीज है। दोस्तों, अगर आपके जहन में ये सवाल है कि गुलाब जामुन आखिर लड्डू की मशीन से क्यों नहीं बनाए जाते, तो आइए आपको इसकी वजह भी बता देते हैं। क्योंकि लड्डू की मशीन में और इसकी मशीन में या इसका जो मटेरियल है उसमें फर्क ये है कि इसका आटा थोड़ा कमजोर होता है, तो उस मशीन से ये नहीं गुजर सकता, इसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर उस मशीन से गुजारा जाए तो इसकी शक्ल बिल्कुल तब्दील हो जाती है, इसलिए इसकी एक स्पेशल मशीन मौजूद है। ये मशीन जो है उसमें इसका तमाम मटेरियल डाल दिया जाता है, आटा गूंद लिया जाता है और वो इसको एक रोलर में गुजारती है और रोलर से इसकी शक्ल बिल्कुल सर्कुलर रोटेटर की मदद से गोल हो जाती है। फिर इसे गर्म तेल में फ्राई कर लिया जाता है और फ्राई होने के बाद इसका रंग जो है वो लड्डू की तरह हमें दिखाई देता है। इसे शीरे में शामिल कर लिया जाता है और फिर मुख्तलिफ दुकानों में पहुंचा दिया जाता है। स्वीट शॉप में ये पहुंच जाते हैं, वहां से लोग इसकी खरीदारी करते दिखाई देते हैं। आइए अब आपको ब्रेड के बारे में बताते हैं। दोस्तों, बेकरी की सबसे फेमस इसको कैटेगरी कहा जाता है, आइटम कहा जाता है। लोग ब्रेड बहुत ज्यादा खरीदारी करते हैं और दुनिया भर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसको बनाने के लिए तमाम अशिया जो हैं वो ली जाती हैं। इसमें अलसी डाली जाती है, जारा डाला जाता है और बाकी चीज़ों को एक कंटेनर में डाल के 3 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। उसमें यीस्ट यानी खमीर का इजाफा कर दिया जाता है। 8 मिनट तक बाद में उसे
अच्छी तरह से आटे को घुमाया जाता है, मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद उसको पीसेस में कट कर लिया जाता है। फिर वो बेल्ट के ऊपर से गुजरता हुआ आता है और गोल शक्ल इख्तियार कर लेता है। दोस्तों इसमें आटा यानी पाउडर जो है वो भी इसको लगा दिया जाता है, आटे का पाउडर, ताकि ये चिपक ना सके। और फिर इसे प्रेशर दिया जाता है, ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। रोलर के ऊपर से इसे गुजारा जाता है और फिर बेकिंग मोल्ड में इसे रख दिया जाता है। 255 दर्जा हरारत में इसे अच्छी तरह से बेक किया जाता है। उसके बाद इसे ठंडा कर लिया जाता है, इसकी कटिंग की जाती है। कटिंग में इसे पीसेस कर लिए जाते हैं, इनकी पैकिंग की जाती है और इन्हें बेकरीज में पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों आइए अब आपको वाइन के बारे में बताते हैं कि आखिर वाइन किस तरह से तैयार की जाती है। इसको बनाने के लिए अल्कोहल बहुत ज्यादा डाली जाती है। वैसे तो अल्कोहल नुकसानदेह है, लेकिन जब लोग इसे पीना चाहते हैं, पसंद करते हैं, उनका एक अपना ही तरीका है। दोस्तों इसको बनाने के लिए अंगूर लिए जाते हैं। अंगूरों को खेतों से लेने के बाद आप देखते हैं कि अंगूर के रंग जो है वो हमें ग्रीन या रेड दिखाई देते हैं। इसी तरह जिस रंग के अंगूर होंगे उसी रंग की वाइन तैयार की जाती है। दोस्तों इन्हें एक मशीन में डाल दिया जाता है खेतों से लेने के बाद और वहां पर इसे क्रश किया जाता है। उसके बाद एक मशीन में इसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है और इसके जूसेस निकाल लिए जाते हैं। इसे एक बंड में डाल दिया जाता है, एक कंटेनर में डाल दिया जाता है जो स्टेनलेस स्टील टैंक होता है। उसमें यील्ड इसमें डाल दी जाती है और उसके बाद जो है इसका टेस्ट किया जाता है, फर्मेंटेशन देखी जाती है। दोस्तों कहा जाता है कि इसमें 11 से 13% जो है वो अल्कोहल शामिल की जाती है। जब ये तमाम मराहल से गुजर जाता है तो फिर इसे शीशे की बनी बोतलों में पैक कर दिया जाता है, उन पर लेबल लगा दिए जाते हैं और फिर इन्हें वाइन शॉप्स तक पहुंचा दिया जाता है। आइए अब आपको सोन पापड़ी के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये भी एक मिठाई है। आखिर इस मिठाई को किस तरह से तैयार किया जाता है ये जानकर आप लोग हैरान होंगे। इसका तमाम चीजों को मिक्सचर जो है वो लिया जाता है, जिसके लिए शुगर का सिरप बना लिया जाता है। शुगर का सिरप बनाने के बाद उसे एक शेल्फ पे डाल दिया जाता है जहां पर इसे गूंदा जाता है और इसके टेक्सचर बनाए जाते हैं और स्टेनलेस स्टील में एक क्यूब की शक्ल में इसे डाल दिया जाता है। वहां से फिर इसे बाहर निकाला जाता है और इसके पीसेस कर दिए जाते हैं। पीसेस करने के बाद इसे डब्बों में पैक करके मुख्तलिफ स्वीट शॉप तक पहुंचा दिया जाता है। आइए अब आपको कोलगेट के बारे में बताते हैं, यानी वो जिससे आप अपने दांत साफ करते हैं। अपने दांतों की हिफाजत के लिए, उनको साफ रखने के लिए ये तैयार किस तरह से होते हैं। दोस्तों इसको तैयार करने के लिए कुछ चीजें डाली जाती हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेल और ऑक्सीडम गम का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जाता है और दीगर केमिकल्स भी इसमें शामिल कर लिए जाते हैं। कंटेनर पर इन्हें डाला जाता है और फिर जब इन्हें मिक्स किया जाता है तो कंटेनर के अंदर जो है इसे हीट दी जाती है। उसके बाद इसके अंदर फ्लेवर डाल दिया जाता है ताकि इसका रंग जो है वो हमें उस रंग का दिखाई दे जिस रंग का हम चाहते हैं। फिर दूसरी मशीन पर इसे डाल दिया जाता है, इसकी असल सूरत वहां पर बन के सामने आती है। इसका टेस्ट किया जाता है, तमाम चीजों को देखा जाता है कि जो केमिकल जिसमें शामिल किए गए हैं उनका लेवल क्या है, वो बराबर है या नहीं। इन तमाम मराहल के गुजरने के बाद हमें टूथपेस्ट जो है वो तैयार दिखाई देता है। फिर उन्हें मुख्तलिफ पैकिंग्स में पैक कर लिया जाता है, ट्यूब्स में डाल लिया जाता है। ट्यूब्स को बाद में पीछे से प्रेस कर दिया जाता है, हीट से उसे बंद कर दिया जाता है, ढक्कन लगे होते हैं और इन्हें फिर मुख्तलिफ डब्बों में डालकर मुख्तलिफ दुकानों तक पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको ऐसी चीजों के बारे में बताया जो खाने के हवाले से रिलेटेड हैं और वो फैक्ट्रियों में किस तरह मशीनों की मदद से तैयार की जाती हैं। यकीनन आप लोग ये मनाज़र देखकर तो हैरान रह गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका बेहद आसान है। नीचे नजर आने वाले रेड कलर के सब्सक्रिप्शन के बटन पर क्लिक करने के बाद आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाएंगे और साथ ही बेल आइकॉन यानी घंटी नुमा बटन जो आपको दिखाई दे रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए। उसे प्रेस करने से फायदा ये होगा कि आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकेगा और आप उनसे लुत्फानंदोज हो सकेंगे, जिनमें मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से वीडियोस होंगी। अगर आप किसी अपने टॉपिक के हवाले से वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी टीम के साथ शेयर कीजिएगा, या कोई ऐसा सवाल जो आपके जहन में है या जिसका जवाब ढूंढने में आपको मुश्किलात का सामना है तो वो भी हमारी टीम के साथ जरूर शेयर कीजिए। शेयर करने का तरीका यही है कि कमेंट सेक्शन में जाएं, अपना मसला वहां पर दर्ज कर दीजिए। हमारी टीम आपके मसले को देखेगी और बहुत जल्द एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दी जाएगी।
तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए स्पीक आउट को। अल्लाह हाफिज।